नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। परसबिघा थाना के अंतर्गत लाखापुर गांव में नरेश पासवान की कैरेट लगने से हो गई मौत। परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही बताया मौत का कारण। भीगा गमछा 11,000 वोल्ट के तार में छूने से घटी है घटना। कोरोना के लोदीपुर गांव के समीप शंभू कुमार नामक बदमाश हुआ गिरफ्तार। सलेमपुर के अनुसागर कुमार को अगवा कर ले जाते समय हुई उसकी गिरफ्तारी। 3 और साथी की तलाश कर रही है पुलिस। धनगावा गांव में हाईवा पलटने से कायम हुआ अफरा तफरी का माहौल। बाल बाल बची ग्रामीणों की जान। और जहानाबाद के अरवल मोड़ पर शहीद मनीषी यादगार समिति द्वारा मनाया गया शहादत दिवस। अब खबरें विस्तार से। रतनी प्रखंड के परसबिघा थाना के अंतर्गत लाखापुर गांव में लुंज-पुंज बिजली की तार की चपेट में आकर एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि खलिहान में स्नान करने के बाद नरेश पासवान अपने घर की ओर आ रहे थे, तभी उनका भीगा हुआ गमछा काफी नीचे लटके हुए 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़े। शोर शराबे के बाद घटनास्थल पर पहुंचने परिजनों ने बेहोशी की हालत में नरेश पासवान को सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। गौरतलब है कि रतनी प्रखंड में बिजली की लूंज-पूंज तार की चपेट में आने से प्रायः कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई इलाकों में बिजली की तार नहीं बदले गए हैं। आगे भी इससे बड़ी और कोई घटना घटने की संभावना बनी हुई है। नहा के आ रहे थे, भींगा गमछी लिए हुए थे, वो गमछे से करके झाड़े ना, वही 11,000 के संपर्क में आ गए। गमछे से रपल था। हाँ, तार लूज पूछा क्या था? हाँ लूज था। अच्छा, तो उसको फिर मतलब डेथ वहीं करके थे, अस्पताल लाने के और हमने को पता नहीं चला। हम लोग तो अस्पताल लेकर के आए हैं, यहाँ अथी पता चला कि मतलब से अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले थे? लाखापुर के रहने वाले। क्या नाम था? रमेश पासवान। कहाँ पे घटना हुई है? लाखापुर। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। पटना गया मुख्य सड़क मार्ग NH 83 पर कोरोना ओपी क्षेत्र के लोदीपुर गांव के समीप 20 सड़क से हथियार के बल पर हत्या की नीयत से एक युवक को जबरन खींचकर किसी सुनसान जगह पर ले जा रहे बदमाशों के मंसूबे पर उस समय पानी फिर गया जब अचानक पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही बदमाश भागने लगे। हालांकि पुलिस ने खदेड़कर एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसके साथ रहे 3 अन्य बदमाश भागने में सफल रहे। ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार किया गया कॉन्ट्रैक्ट किलर लोदीपुर गांव का शंभू कुमार है। उसके पास से एक देसी दोनाली कट्टा भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि सलेमपुर गांव का अनुसागर कुमार अपने एक दोस्त के साथ बाइक से अपने गांव लौट रहा था। पीछे से एक बाइक पर सवार 3 युवक उसका पीछा कर रहे थे। लोदीपुर गांव के समीप ओवरटेक कर बदमाशों ने उसकी बाइक को रोकवाया और हथियार के बल पर सागर को अपने कब्जे में ले लिया और जान मारने की नीयत से सुनसान स्थान पर ले जाने लगे। तभी गश्ती पर निकले ओपी प्रभारी ने सड़क किनारे बाइक गिरी देख किसी दुर्घटना की आभास होने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और वहां एक खड़े लड़के से पूछताछ की। लड़के द्वारा जब बताया गया कि उसके एक साथी को कुछ बदमाश लोग हथियार के बल पर खींचकर ले गए हैं, तो ओपी प्रभारी तुरंत लड़के को ले जाने की दिशा में दौड़ पड़े। पुलिस को आता देख बदमाश भागने लगे। हालांकि ओपी प्रभारी ने एक बदमाश को हथियार के साथ दबोच लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है तथा वहां से भागे बदमाशों की तलाश भी कर रही है। क्या मामला है? देखिए, कल शाम को एक
मतलब हमारी जो कड़ौना थाना की जो पुलिस है उसकी चुस्त दुरुस्त पेट्रोलिंग से एक गंभीर घटना को हम लोगों ने प्रिवेंट किया है। न केवल प्रिवेंट किया है बल्कि एक अपराधी को हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया है और उस अपराधी का नाम शंभू कुमार है। वो यहाँ का लोदीपुर का ये रहने वाला है, कड़ौना थाना क्षेत्र का। और उसकी दुश्मनी मसौड़ी थाना क्षेत्र में नदौल से किसी की थी और वो उस व्यक्ति को सड़क से खींच करके और रेलवे लाइन की तरफ ले जा रहा था। पेट्रोलिंग के क्रम में थाना प्रभारी को सूचना मिली और इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए उसने वहां जाकर उसका पीछा करके उसको दबोच लिया और विक्टिम को भी बचा लिया गया। वो अपराधी जो है पहले के नदौल में पेट्रोल पंप का कोई लूटकांड है उसमें भी वो जेल जा चुका है उसका साथी। और इसके पास से हम लोगों को 315 का डबल बैरल का एक कट्टा बरामद हुआ है और 2 जिंदा गोलियां भी बरामद हुई हैं उसके पास से। तो ये जहानाबाद पुलिस के मतलब पेट्रोलिंग से चुस्त पेट्रोलिंग से ये घटना होते होते बची है। हम लोग लगातार और उसके 2 साथी उसके साथ में थे जो कि उस समय रेलवे लाइन पार करके भागने में कामयाब हो गए। पुलिस छापामारी कर पूछताछ में क्या है एक रंजन नाम का एक अपराधी है जिसको लोगों ने नदौल में लूटकांड में वांछित था वहाँ सड़ी में। तो उसका झगड़ा किसी से हुआ था जिसको प्रिवेंट किया था इस कंप्लेनेंट। तो उसने उसको चेतावनी दी थी और उसी का बदला लेने के लिए ये आज प्रयासरत था और ये अपना एक शूटर बुलाया था उसको पुलिस ने पकड़ा है। नगर थाना क्षेत्र के धनगावा गांव में हाईवा पलटने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। जहानाबाद की ओर से जा रहे हाईवा अनियंत्रित होकर धनगावा गांव में पलट गई। हालांकि इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं जब हाईवा ने पलटी मारी तो कई लोग अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, लेकिन गनीमत तो यह रही कि किसी की भी जान माल की क्षति नहीं हुई। हालांकि इस घटना क्रम में ग्रामीण व वाहन चालक ने अपनी अपनी जान बचाने में सफल रहे। वहीं हाईवा पलट जाने से कुछ समय के लिए सड़क पूरी तरह जाम हो गया और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। कहने से गाड़िया काहे लगा जाता रोक दा अभी गाड़िया और से पास होवे दा गबड़ा है ना तो मत लेकर ले रही और का करके के हेलैते का करके के गाड़िया उलट ले। अब कैसे तो लड़कों के लंगड़ाई तो भाग ले हमरा तो चलना होबा लागड़ होई दिला। अब भाग लियो आ गाड़िया उलट गेली। अच्छा हाँ तो कोई घायल भी होले? कोई ना घायल होले बच गेलियो। हम कितना लोग बैठे हुए थे आप लोग? हमने लगा कि 6, 7, 8 आदमी बैठल हलिए। 2 को तो पोता पोती हवा देख लेकर बैठल हलिए। गाँव एक को पोती हवा अभी बोरबा तार ओकरे में होई नहीं। सबसे पहला चीज तो इधर से अब भारी वाहन का आवागमन चालू हो गया है। दूसरा चीज जब भी यहाँ पर रोड बनावर रोड के बगल में ईट सोलिंग का कार्य करना था। ये चीज आपको दुर्गा स्थान के 100 मीटर पीछे से ही ईटा के सोलिंग का कार्य बंद कर दिया गया। यहाँ पर पूरा रोड के किनारे छोड़ दिया गया था। अब है कि बरसात खत्म हुआ फिर जा रहा है। अब धीमे धीमे गलगल हो रहा है। रोड का नहीं पता लग रहा है। नल जल एक तो ऐसा ही नल जल का काम हुआ। आज घटना तो यही अभी हुआ कि आगे नल जल के लिए वहाँ पर आगे में गड्ढा है। वहाँ से गाड़ी आ रहा था, गाड़ी का वहाँ पर बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी कोई तेज गति में भी नहीं था और उसके बाद में आ करके एक बैग यहाँ पर ऑटोमेटिक गाड़ी उलट गई। जहानाबाद के अरवल मोड़ पर शहीद मनीषी यादगार समिति के बैनर तले देश के 4 शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, जितेंद्र नाथ लोहड़ी की शहादत दिवस मनाई गई। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने सर्वप्रथम चारों शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा कहा कि जिस तरह इन चारों ने जात पात से हटकर देश की आज़ादी के लिए सोचा और शहादत दी, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जिस तरह
इन चारों ने देश की एकता और अखंडता की मिसाल पेश की है। इससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही लोगों ने इनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। महान क्रांतिकारी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, जो 3 शहीद आज हुए थे और 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी का शहादत हुआ था। हम इन चारों शहीदों का आज हम यहाँ पर एक शहादत दिवस समारोह आयोजित कर रहे हैं हर्बल मोड़ पे। और चूँकि आज़ादी आंदोलन में जिस ढंग से इस देश के अंदर में जात संप्रदाय से ऊपर उठ करके इस देश की आज़ादी के लिए एक साथ फांसी चढ़े थे अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, यह भारत के आज़ादी आंदोलन में एक मिसाल है कि देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की आज़ादी के लिए इस ढंग से एक वातावरण था। तो आज के समय में ऐसे महान शहीदों को याद करना और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। तो इसीलिए आज तमाम छात्र नौजवान मिल करके इस देश के अंदर में इन महान शहीदों का सपना को पूरा करने के लिए, संकल्प लेने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए।